जब इसको पार्क लेकर जाते हैं तो दूसरे बच्चे तो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, उनसे बॉल के मांग रहे होते हैं, बॉल मुझे दे दे, या अब इस सीढ़ियों पर मुझे चढ़ना है, झूला मुझे झूलना है। लेकिन ये उनसे बिल्कुल भी बोलता नहीं, वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद जब बच्चा वो साउंड निकालने लग जाएगा आपके साथ, अगला स्टेप आएगा हमारा कि हम एक शब्द लें। जैसे उसमें आएंगे एप्पल, बॉल, मैंगो। कि बच्चे की नॉर्मल स्पीच के माइलस्टोन्स क्या होते हैं, मतलब किस उम्र में वो क्या बातें करते हैं। अगर वो बातें नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब डीले स्पीच है, तो हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल है जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बात कर पाता है। वो अपनी बातों को समझा तो देता है लेकिन इशारों से, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, लेकिन अपने मुंह से वो बातें नहीं बोलता है। और अक्सर ये देखा गया है कि घर वाले बोलते हैं कि इसके चाचा, मामा, पापा, मम्मी इन्होंने भी धीरे बोलना शुरू किया था तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। बट रिसर्च के हिसाब से हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें एक स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए। हो सकता है बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल हो, टाइम के साथ अपने आप ही सब कुछ ठीक करे, स्पेशलिस्ट भी यही कहे, या उसे मदद की ज़रूरत हो। इसके बारे में हम जानेंगे एक्सपर्ट अजय सर से। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि डिले स्पीच क्या होती है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो जैसे आप कोई पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया है, 1.5 साल करीबन, लेकिन वो अभी तक पानी नहीं मांगता है, मुझे पापा नहीं बोलता है, मम्मी को मम्मी नहीं बोलता है। अगर उसे भूख लगती है तो मेरी उंगली पकड़ता है और किचन की तरफ लेके जाता है। उसको पानी पीना होता है तो अगर टेबल पर बोतल रखी है तो उससे पी लेगा, अगर उसमें पानी नहीं है तो मुझे बोतल लाके मेरे हाथ पे रख देता है। बाकी कोई चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें जस्टर से इशारे करता है। भूख लगी है तो किचन की तरफ इशारा कर देगा, बाहर जाना है तो चप्पल निकाल के पहन लेगा, मेरी चप्पल आके मेरे पास रख देगा। लेकिन वो वर्बली बिल्कुल नहीं बोलता है। अगर हम उसको बोले हमारे पास आओ, आ जाएगा। बोलेंगे ये कोई इंस्ट्रक्शंस उसको दो कि ये गिलास लो, किचन में सिंक में डाल के आओ, वो डाल आएगा। जब इसको पार्क लेकर जाते हैं तो दूसरे बच्चे तो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, उनसे बॉल के मांग रहे होते हैं, बॉल मुझे दे दे, या अब इस सीढ़ियों पर मुझे चढ़ना है, झूला मुझे झूलना है। लेकिन ये उनसे बिल्कुल भी बोलता नहीं, वहाँ पर खड़ा रहता है। लेकिन इस एज के जो दूसरे बच्चे होते हैं नॉर्मली वो भूख लगने पर खाना दे दो, मम्मा पानी, पापा बाहर चलो, अच्छे से बोल पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा समझ तो रहा है चीज़ों को और आपकी बात को सुन रहा है, आपके जो आप कमांड दे रहे हैं वो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो वर्बली नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब आपका बच्चा कहीं ना कहीं डिले है। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कितना और क्या क्या बोल पाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक 14 महीने से 18 महीने का बच्चा क्या क्या बोल पाता है। तो 14 महीने से 18 महीने का बच्चा एक शब्द अच्छे से बोल पाता है, जो कि उसकी वोकेबलरी में अराउंड 20 शब्द होते हैं। जैसे पापा, मम्मी, दादी, दे दो, आओ, ले लो, खा लो, पी लो, ये कर पाते हैं। उसके बाद आता है 18 से 24 महीने का बच्चा। तो दोस्तों 18 से 24 महीने का बच्चा छोटे छोटे 2 शब्द आराम से बोल पाता है मिलाकर, जैसे मम्मा पानी, दादी दे दो, पापा आओ, बाबा खाओ। तो 18 से 24 महीने का बच्चा दोस्तों ये चीज़ें अच्छे से बोल पाता है। उसके बाद आता है 24 महीने से 36 महीने। तो दोस्तों 24 महीने से 36 महीने का बच्चा जो है वो 3 शब्द मिला के एक छोटा सा सेंटेंस बोल पाता है। मम्मा भूख लगी, दादी पानी दो, पापा पार्क चलो, बाबा आप कहाँ हो। तो एक 24 से 36 महीने का बच्चा ये चीज़ें अच्छे से एक सिंपल सेंटेंस बोल पाता है। अगला आता है दोस्तों 36 से 48 महीने का। तो उसमें बच्चा एक सेंटेंस बोल पाता है, सिंपल सेंटेंस बोल पाता है, जैसे मम्मा मुझे भूख लगी है, पापा कहाँ हो, दादी आ जाओ। तो 36 से 48 महीने का बच्चा अगर ये चीज़ें बोल पाता है तो ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 48 से 60 महीने का बच्चा, तो कि उसमें एक हार्ड सेंटेंस यानी कि बिग सेंटेंस भी अच्छे से बोलता है बच्चा। जैसे पापा आप कहाँ जा रहे हो, मम्मा कल मार्केट चलना है, दादी मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो, पापा आप मुझे पार्क लेकर चलो, कल आपने बोला था। तो दोस्तों अगर बच्चा ये चीज़ें अपने एज के हिसाब से टाइमली बोल पाता है, 1 वर्ड 2 वर्ड, सिंपल सेंटेंस, हार्ड सेंटेंस अगर सही से बोल पा रहा है टाइमली, तो बच्चा आपका
स्पीच नॉर्मल है। अगर ये चीज़ें सही से नहीं कर पा रहा है तो बच्चे की स्पीच डिले है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि एक स्पीच थेरेपिस्ट डिले स्पीच बच्चे में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चे के साथ हम साउंड पे काम करेंगे, क्योंकि उसके साथ में साउंड्स पे प्रॉपर हमने टॉयस लेंगे, जैसे एनिमल लेंगे, कुछ व्हीकल्स लेंगे, कुछ फ्रूट्स लेंगे, तो उनको प्रॉपर दिखा के अपने आई लेवल पे प्रॉपर इस तरीके से और उनकी साउंड्स निकलवाएंगे और उसको देंगे। उस पर दे दो, ले लो, इस तरीके से ना ये चीज़ें उसके साथ करेंगे, दे 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 या ले लो उस तरीके से। और जैसे एनिमल है तो उसमें एनिमल जिस तरीके से साउंड निकालता है तो बच्चा भी आपको कॉपी करेगा प्रॉपर उस तरीके से। उसके बाद जब बच्चा वो साउंड निकालने लग जाएगा आपके साथ, अगला स्टेप आएगा हमारा कि हम एक शब्द लें। जैसे उसमें आएंगे एप्पल, एप्पल, बॉल, बॉल, मैंगो, मैंगो, काव, काव, पापा, मम्मी, भाई, दादी, खाना, दूधू, इस तरीके से। तो जब इसके एक शब्द पे बच्चा आ जाएगा, एक शब्द बोलने लग जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको दो शब्द बोल के जोड़ना सिखाएंगे। जैसे दो शब्द बोले और उनको जोड़े, मम्मा पानी, दादी दे दो, खाना खाओ, पानी पी लो, पापा चलो। तो जब बच्चा दो शब्द जोड़ने लग जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको तीन शब्द जोड़ के एक छोटा सा सेंटेंस बोलना सिखाएंगे। मम्मा भूख लगी, पापा पार्क चलो, दादी मार्केट गई। इस तरीके से जब बच्चा ये एक सिंपल सेंटेंस, तीन शब्द वाला सिंपल सेंटेंस बोलने लग जाएगा, उसके बाद हम उसको फिर एक बड़े सेंटेंस, बिग सेंटेंस पे लाएंगे। जैसे पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। दादी आपने खाना खा लिया, मुझे भी भूख लगी है। मम्मी आप क्या बना रहे हो, मुझे भी बता दो। इस तरीके से दोस्तों एक स्पीच थेरेपिस्ट डिलेड स्पीच लैंग्वेज बच्चे में इस तरीके से मदद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि बच्चे की नॉर्मल स्पीच के माइलस्टोन्स क्या होते हैं, मतलब किस उम्र में वो क्या बातें करते हैं। अगर वो बातें नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब डिले स्पीच है, तो हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। और हमने ये भी देखा, अजय सर ने हमें समझाया कि कैसे वो स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों के साथ काम करता है और समय के साथ जो है उनकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।